Praise the Lord. जय मसीह की. Welcome to Walking on Water Wednesdays. मेरा नाम है अंजलि नाथ. आइए हम मिलकर परमेश्वर पर निर्भर होना सीखें. आज हम जिस बातचीत को दर्शन के विषय कर रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे. हबक्कुक की पत्री चैप्टर 2 वर्स 2 and 3. यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वह सहज से पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है. इसमें धोखा न होगा. चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी. किसी ने बखूबी कहा है, होल्ड द विजन एंड ट्रस्ट द प्रोसेस. हिंदी में पढ़ूंगी, दर्शन की बातों को पकड़े रहे और परमेश्वर की प्रक्रिया पर भरोसा रख. हमने लास्ट टाइम बातचीत करी जब हम इस वर्स की स्टडी कर रहे थे कि कितना ज़रूरी है जब हम कहते हैं कि यहोवा ने मुझसे कहा. चांसेस आर जब हम किसी चीज़ के विषय में प्रार्थना कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के विषय में परमेश्वर के उत्तर का वेट कर रहे होते हैं, हमें परमेश्वर उस उत्तर के रूप में हमसे फिर कहते हैं कि इस दर्शन की बात को लिख दे. सराउंडिंगली जब हम परमेश्वर का इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनकी प्रेजेंस में जब हम बैठे होते हैं, तो हम परमेश्वर का कोई दर्शन पाते हैं या कोई भाई या बहन हमारे लिए परमेश्वर का दर्शन देखते हैं या पाते हैं. परमेश्वर कहते हैं उस दर्शन की बात को लिख दे. हमने जैसे लास्ट समय बात करी, जब हमें परमेश्वर का रीमा वर्ड समझ आता है, कि जब हम समझ पाते हैं कि लोगोस जो बाइबल है, जो रियल वर्ड ऑफ गॉड है, जब हम उसको पढ़ते हैं तो द इम्प्लीकेशन जो उस शब्द का हमारे जीवन में होता है, जब वो रेमा शब्द हमारी आत्मा में उतरता है, उसका रेवलेशन उसी वर्स का कैसे वो हमारी सिचुएशन में फिट हो पाता है, कैसे परमेश्वर का आत्मा उन्हें हमारे को रिवील करते हैं कि कैसे परमेश्वर उस स्थिति में, उस सिचुएशन में हमारे साथ साथ हैं. जब हम उस रेमा वर्ड का इंतज़ार कर रहे होते हैं और हम एक दर्शन पाते हैं, हमें उस दर्शन को होल्ड ऑन करने की ज़रूरत है. और सिर्फ होल्ड ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, हमें लिखने की ज़रूरत है. बाइबल कहती है लिख दे, और ऐसे नहीं लिखते, वन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे. हमने ये भी विषय में बातचीत करी कैसे हम अपने दर्शनों को लिख सकते हैं, कैसे बाइबल भी तो लिखी गई है, पुराना नियम, नया नियम. अगर कोई ऐसे ही सोचता कि क्या ज़रूरत है लिखने की, तो आज इतनी जनरेशन्स ब्लेस नहीं हो पाती. हमने ये भी देखा कि कैसे सेम वर्स पुराने या नए नियम में पाई जाती है, जहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पुण्य स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे. आज हम बातचीत करेंगे कितना ज़रूरी है कि हम पटियाओं पर साफ साफ लिख दें. जब हम पटियाओं के विषय में बात करते हैं, English Bible में it uses the word tablets. Little did we know there will be a time and a generation जहाँ हम सबके हाथ में tablets होंगी, which is iPad and all kind of tablets that are out there. Bible कहती है मूसा के समय में वो स्टोन की टैबलेट्स थी, वो कहते हैं उन पर खोद खोद के लिख दे. जब मैं अपना जर्नल लिखती हूँ, मैं यूजली अपने फ़ोन पर लिखती हूँ, बिकॉज फ़ोन मेरे पास हमेशा रहता है, सो आई डोंट हैव टू वेट टू गो होम
टू फाइंड माई डायरी, कहीं मैं भूल ना जाऊँ, बच्चों के साथ काफ़ी बिजी रहती हूँ। सो मैं देयर एंड देन जब मुझे समय मिलता है, या मुझे कभी कभी दर्शन की बात जब प्रार्थना के समय में मिलती है, मैं तभी का तभी लिख देती हूँ, क्योंकि कहीं मैं कोई भाग उसका भूल ना जाऊँ। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी टैबलेट्स को, अपनी डायरीज को, अपने फ़ोन्स को इस्तेमाल करें और हम परमेश्वर के अपने जर्नल्स में परमेश्वर के दर्शनों को लिखें। बाइबल में ऑल्सो पटियाएँ बोली गई हैं, स्टोन्स बोले गए हैं, टेबल्स बोली गई हैं, तख्तियाँ बोली गई हैं। सो ये सब तमाम शब्द पटियाओं के लिए यूज़ करे गए हैं, जो इस वर्ष हबक्कुक में कहते हैं कि अपने दर्शन को साफ साफ इन पटियाओं पर लिख दे। आइए आज हम इसी विषय में बातचीत करें। आइए हम निर्गमन की पत्री में चलते हैं, जहां परमेश्वर मूसा को 10 कमांडमेंट्स देते हैं। निर्गमन 24-12वें वर्ष में लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, पहाड़ पर मेरे पास चढ़ा और वहीं रहे, और तुझे पत्थर की पटियाओं और अपनी लिखी हुई व्यवस्था और आज्ञा दूंगा कि तू उनको सिखाए। हमारे सीखने के लिए परमेश्वर कहते हैं कि पटियाओं पर लिख लो। 31:8 में लिखा है निर्गमन में, परमेश्वर मूसा को वह पटियाएं देते हैं। आप अपने आप से भी पढ़ सकते हैं 32, 15 और 16 में कैसे मूसा उन दोनों पटियाओं को पहाड़ से नीचे लेकर आते हैं, और कैसे वे उन तख्तियों को जो उनकी बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर परमेश्वर ने लिखा हुआ था, वे उनको लेकर नीचे आते हैं। तब मूसा जब नीचे आते हैं और वो देखते हैं कि इन्होंने बछड़ा अपने लिए बनाया हुआ है जिसकी वो आइडल वर्शिप कर रहे हैं, वो गुस्से से उन पटियों को तोड़ डालते हैं। पर लेटर ऑन परमेश्वर उनको वापस पहाड़ पर लेके जाते हैं, वापस उनको दोबारा से पटियाएं देते हैं, बिकॉज परमेश्वर वांट्स टू डू इट। परमेश्वर इस चीज़ को करना चाहते थे, लोगों को व्यवस्था देना चाहते थे। सो वो दोबारा से जाते हैं, वो परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं, और सचमुच उन पटियों को परमेश्वर उनको देते हैं। और लेटर ऑन हम जानते हैं कैसे वो वाचा की संदूक में रखी जाती थी, कैसे जहाँ वाचा का संदूक जाता था, परमेश्वर दिन में बादल के समान, रात में आग के खंबे के समान इजराइलियों के साथ चलते थे। जब वो वाचा जो टैबलेट्स पर लिखी गई थी, जो पटियाओं पर लिखी गई थी, परमेश्वर उसको इतना आदर देते हैं। सो देखते हैं जब वो व्यवस्था यीशु मसीह में पूरी हो गई, तो अब नया नियम क्या कहता है। कहता है 2 कुरिन्थियों 3 चैप्टर 3 वर्स में, यह प्रकट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों के समान लिखा, और जो सिहाई से नहीं परंतु जीवते परमेश्वर की आत्मा से, पत्थर की पटियाओं पर नहीं वरन हृदय की मांस रूपी पटियाओं पर लिखी गई हैं। हम जब गलातियों की स्टडी कर ही रहे हैं, हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे व्यवस्था वो थी, जो लॉ था, जो मूसा को दिया गया, पर नए नियम में कैसे हम मन से, अपने हृदय से, चाहते हुए, मांगते हुए परमेश्वर से प्रेम करते हैं। नॉट इसलिए कि अगर हम व्यवस्था को पूरी नहीं करेंगे तो हमें ये पनिशमेंट मिलेगी, या फिर हमें उस गलती के लिए इस जानवर का बलिदान चढ़ाना पड़ेगा। परमेश्वर ने वो सब कुछ अपने बेटे के एक बलिदान के द्वारा पूरा कर दिया, ताकि हम आज स्वतंत्रता में जी सके। वी हैव द फ्रीडम। वैसे ही 2 कुरिन्थियों 3:6-8 में लिखा है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया, शब्द के सेवक नहीं वरन आत्मा के, क्योंकि शब्द तो मारता है पर आत्मा जिलाता है। यदि मृत्यु की यह वाचा, जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, यहाँ तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इजरायली उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर पाते थे, तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। सचमुच, डू वी रियली इवन अंडरस्टैंड कि परमेश्वर का आत्मा कितना केपेबल है। जब हम उस रेमा शब्द को परमेश्वर से पाते हैं, वो शब्द हमारे जीवन में जो कार्य करता है, जो तेज, जो प्रकाश उसके थ्रू आता है, जो हमें दर्शन में दिखाई देता है, जिस दर्शन को परमेश्वर कहते हैं
कि तुम पटियाओं पर साफ साफ लिख लो। A lot of the 10 commandments जो हमें निर्गमन 20 में मिलते हैं, परमेश्वर थोड़ी डिटेल्स देते हैं, पर कोई कोई कितने सीधे हैं ना। तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना। तो क्यों ना हम अपने विजन्स को जो परमेश्वर हमारे जीवनों में दे रहे हैं, हमें दिखा रहे हैं, चाहे वो हम हमसे देख रहे हों या कोई और हमारे लिए परमेश्वर उनको दे रहे हैं, हमारे जीवनों के लिए, हमारे फ्यूचर के लिए, हम सिंपल वर्ड्स में लिख सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, ताकि सिर्फ हम नहीं, हमारे आने वाली जनरेशन्स आशीष पा सके। सचमुच परमेश्वर ने तो सिर्फ 10 नियम दिए थे। कैसे हमने गलातियों में भी पत्री की स्टडी करते हुए देखा कि जूडियाइजर्स ने उन्हीं 10 में से 613 बना दिए। सो सचमुच इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि परमेश्वर तो सिंपल 10 कमांडमेंट्स दे रहे थे, वो 613 रूल नहीं दे रहे थे। सो परमेश्वर ने अपने लोगों को सिंपल आज्ञाएं दी हैं। सचमुच जब यीशु से भी किसी ने पूछा कि सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, तो यीशु मेड इट वेरी सिंपल टू। तू अपने परमेश्वर से अपने पूरे मन, हृदय, आत्मा से प्रेम कर, और जैसे तू अपने आप से प्रेम करता है ना, वैसे तू अपने पड़ोसी से प्रेम कर। सो इट्स इम्पोर्टेंट कि हम अपने आप से प्रेम करें, बट उतना ही इम्पोर्टेंट है जैसे हम अपने आप से प्रेम करते हैं, हम अपने पड़ोसी से भी करें। एंड उन्होंने पूरी व्यवस्था को उसी में समराइज कर लिया, क्योंकि जैसा पहला कुरिन्थियों 13 कहता है ना, आउट ऑफ लव कम्स एवरीथिंग। जब हम प्रेम करना सीख जाएंगे तो हम तमाम व्यवस्था को मान पाएंगे, हम हर चीज़ को अपने आप से पूरा कर पाएंगे, क्योंकि हमारा हृदय प्रेम से भरा है। सचमुच। सो जैसे वर्स कहती है ना, द लॉर्ड answered to me and said, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं और परमेश्वर हमको जवाब में, रिस्पॉन्स में दर्शन देते हैं, he says write the vision and make it plain on tablets that he may run who reads it, for the vision is for an appointed time, but at the end it will speak and not lie. Though it may tarry, wait for it. It will surely come. It will not tarry. सचमुच कितना ज़रूरी है कि हम उस दर्शन की बात को पटियाओं पर लिख लें। मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। इस लास्ट सैटरडे मैं प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने मुझे एक दर्शन दिखाया। मैंने एक कोकोनट ट्री देखी एंड मैंने देखा कि कोई उसके ऊपर चढ़ने के लिए बहुत परिश्रम कर रहा है, पर एट द एंड जब वो ऊपर चढ़ गया, देन ही गेट्स द कोकोनट। सो जब मैं परमेश्वर से इस दर्शन का मतलब पूछ रही थी, तो परमेश्वर कह रहे थे कि जब हम परमेश्वर के फलों से भरते हैं, पहले मेहनत लगती है, प्रार्थनाएं भी करते हैं, दर्शन की बात पर भी ठहरते हैं, तो देर लगती है जब तक हम एक्चुअली देख पाते हैं परमेश्वर। पर जब हम देख पाते हैं, परमेश्वर ने मुझे कोकोनट को एक्सप्लेन किया कि कैसे कोकोनट वाटर कितना मीठा होता है ना, ऐसे परमेश्वर जब नदियों को हमारे जीवन से बहाते हैं, वो दूसरे के जीवन में मिठास को क्रिएट करती है। जैसे मलाई होती है ना, इट्स लाइक द प्रेजेंस ऑफ गॉड, जो प्रेजेंस मूसा ने महसूस करी, जो आज हम पवित्र आत्मा की प्रेजेंस को महसूस करते हैं। एंड द रियल कोकोनट जिसे हम च्यू करते हैं इज़ लाइक द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का अपना वचन है। जितना हम च्यू करते हैं उतना ही हम सेटिस्फाइड हो पाते हैं। तो सचमुच, और इस दर्शन को मैं अपने जीवन में जितना इम्प्लाई करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा कुछ वीकेंड पे घटा मेरे बेटे के जीवन में, दैट आई डिडंट इवन नो कि वो दर्शन उसके जीवन में भी इम्प्लाई हो सकता था। एंड आई वॉज सो ब्लेस्ड टू नो कि परमेश्वर पहले से ही मेरे मन को तैयार कर रहे थे वो जो आने वाला है, ताकि मैं उसको फेस कर सकूं। सो सचमुच दर्शन की बातें जब हम परमेश्वर से पाते हैं, नॉट नेसेसरीली कि वो राइट अवे पूरी हो जाए, और कभी आज पूरी हुई है, आई एम श्योर इसका मीनिंग और भी आगे बहुतायत से पूरा होने पाएगा, पर हमें उसको लिखना, साफ साफ लिखना, पटियाओं पर लिखना, चाहे वो हमारा फ़ोन हो, चाहे हमारी डायरी हो, चाहे हमारी टैबलेट हो, साफ साफ लिख लें।
जो आपको समझ भी नहीं आ रहा तो आप साफ साफ सिर्फ लिख लें. लेट गॉड डू द रेस्ट. एंड सचमुच व्हाट दैट विल डू इज, हमें पता रहेगा कि वो कहाँ लिखा है. और जब हमें उस पर दोबारा रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत होगी, हमें पता रहेगा हमें कहाँ जाकर उसको देखने की ज़रूरत है. सो आइए इस आने वाले समय में हम याद करें ऐसा कोई दर्शन जो परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन के विषय दिया है, हमें किसी और के प्रति दिया है, किसी और को हमारे प्रति दिया है. आइए इस आने वाले हफ्ते में हम उन्हें याद से लिखें. सिंपल वर्ड्स में लिख लें, पर लिखें, क्योंकि जब वो पूरी होगी तो आप उस डेट को भी उसके साथ लिख पाएंगे. और एट द एंड, लाइक आई सेड, हम सब फेथ सिस्टम को बिलोंग करते हैं. सो उससे हमारा विश्वास बढ़ेगा, हमारी आशा बढ़ेगी, और सचमुच हम एक दूसरे को इंकरेज कर पाएंगे. आइए हम प्रार्थना करते हैं. पिता, मैं यीशु के नाम से आपके समीप आती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ. सचमुच खुदावंदा, the Lord answered to me and said, write the vision and make it plain on tablets. So आइए परमेश्वर पिता, आप हमारे साथ पवित्र आत्मा हमारे सहभागी हुए. आप हमें याद कराएं उन तमाम दर्शनों के विषय जो हमने बीते समय में देखे हैं, किसी और ने हमारे विषय देखे हैं. आइए हम उन्हें, पवित्र आत्मा आप हमें स्मरण दिलाएं, ताकि आपके लोग लिख सकें और देख सकें उस दर्शन के जब वो पूरे होने का समय आए तो आप उनके विश्वास को बढ़ा सकें पवित्र आत्मा, और वो आपके साथ मिलकर अपने विश्वास की दौड़ को बखूबी दौड़ सके. Holy Spirit of God, would you lead us and guide us? In Jesus' mighty name I pray. Amen. Praise the Lord. Jai Masih ki. Stay blessed. Stay safe. God bless you.